वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। आज के सारे अखबारों के फ्रंट पेज न्यूज पर यह खबर छपी हुई है कि भारत का जो जीडीपी है पिछले साल का वो 7.3% से घट गया है। -7.3 जीडीपी परसेंट का जो ग्रोथ रेट हुआ है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो घटाव है, जो ये डिसेक्लेरेशन है या फिर जो ये कमी आई है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इसको पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट के द्वारा इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द 7.3% इन दी 2020-2021। कहने का मतलब है कि अगर हम अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की बात करें तो इस पीरियड के 2020-21 जब कहा जाता है तो इस पीरियड के बीच में जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 7.3% घट गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप अगर समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे एक घर में जो एक साल में इनकम आती है उसको उसका जीडीपी कहा जाएगा। तो अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका इंडिविजुअल जीडीपी हो गया 10 लाख रुपया। उसी प्रकार से अगर पूरा भारत के सारे कितने पैसे कमाए गए एक साल में उसको ऐड कर दिया जाए तो उसको जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी कई तरीकों से निकाला जाता है, या तो इनकम के बेसिस पर निकाल लीजिए कि देश में टोटल कितनी इनकम आई है, ठीक है, कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया है, उसको जीडीपी कह देते हैं। इसके अपोजिट में यह भी कह सकते हैं कि कितने लोगों ने कितना खर्चा किया है। जितना भी इनकम होती है वो या तो एक्सपेंडिचर में चली जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट में, यानी सेविंग में, बैंक में आप रख देंगे, या फिर उससे आप कुछ खाना खरीद लेते हैं या कुछ और खर्चा कर देते हैं, राइट। तो अगर हम उसको लगा ले तो भी सिमिलर ही आएगा, जितनी इनकम थी उतना ही खर्चा और सेविंग होता है, तो उस हिसाब से भी जीडीपी निकाला जा सकता है। जनरली जीडीपी को हम जब इकोनॉमिक्स की बुक्स में पढ़ते हैं तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे के पूरे एक देश के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं एक साल के अंदर उसकी कितनी वैल्यू है, भाई कितनी गाड़ियां बनी हैं, कितनी सर्विसेज बनी हैं, कितनी प्रोडक्शन हुई है, उन सबको एक प्राइस में डाल देते हैं तो उसको जीडीपी कहा जाता है। तो वो जो जीडीपी होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए हमें 1 लाख, एक फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब ग्रोथ का मतलब होता है कि अगले साल 1,05,000 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% ग्रोथ हो गई, तब कहा जाएगा। अब इसी साल कम हुआ है 7.3, तो अगर पिछले साल देश का जीडीपी 1 लाख था तो अब घटकर हो गया है 92.7, ठीक है, 92,700। तो जहां पर 1 लाख रुपए आने थे वहां पर बेसिकली 92,700 रुपए आए हैं, यानी कि 7.3% की कमी आ गई है। अब इसमें कई सारे ट्रेंड हैं। सवाल यह है कि क्या ये एक आउटलायर है या फिर बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेंड। आउटलायर कहने का मतलब देखिए, पिछले साल पैंडेमिक स्टार्ट होने की वजह से ऑलमोस्ट ग्लोबली हर जगह पर लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन का क्या मतलब होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रोक देना, उसको बंद कर देना। फैक्ट्री बंद हो गई, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, सिनेमा हॉल बंद हो गए, टूरिज्म बंद हो गया, हॉस्पिटल होटल्स बंद हो गए। तो सबकी सब जब चीजें बंद हो जाएंगी तो बेसिकली प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो बेसिकली इनकम कम हो जाएगी, यानी देश का जीडीपी घट जाएगा। ये हुआ है ग्लोबली हर एक देश के साथ, क्योंकि पैंडेमिक एक वंस इन अ सेंचुरी वाली सिचुएशन थी। हावेवर सवाल अब ये उठता है कि जो ये डिक्रीज था 7.3% का, ये आउटलायर मतलब कि बस इस बार हुआ है, ये इत्तेफाक था, पैंडेमिक की वजह से हुआ है, ऐसा आगे नहीं होगा। क्या ये आउटलायर है या फिर दिस इज पार्ट ऑफ ए लॉन्गर ट्रेंड? ये बात को एनालाइज करते हैं हम। टू अंडरस्टैंड दिस फॉल इन पर्सपेक्टिव, पहले ये समझिए कि 1990 के दशक के बाद से जब भारत में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी चलाई गई, उसके बाद से पिछले 30 साल से भारत ऑन एन एवरेज 7% के जीडीपी ग्रोथ से बढ़ रहा था। यानी कि अगर एक साल 1 लाख रुपए कमाए हैं, अगले साल 1,07,000 और उसके बाद अगले साल उसके भी 7%, यानी 1,07,000 के 7%, यानी कि 7,700 रुपए और ज्यादा ऊपर बढ़ते रहते हैं इस प्रकार से। अब देयर आर 2 ways टू व्यू दिस कॉन्ट्रैक्शन इन द जीडीपी। या तो ये आउटलायर है क्योंकि सारे कंट्रीज को इस प्रकार का पेंडेमिक है और छोड़ सकते हैं कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, इमरजेंसी थी, या फिर हम इसको देख सकते हैं कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द लास्ट डेकेड। अब जो ये ग्राफ आपके सामने है, दिस विल गिव यू अ क्लियर कट आइडिया। ये हमारा ग्राफ है 1996 से लेके 2020 तक के जीडीपी जब ग्रोथ था और जब कम हो रही थी उसके ग्रोथ पे। अब यहां पर आप स्पेसिफिकली देखिए, यहां पर जो ये मार्किंग की हुई है, देखिए इस पे अगर आप देखेंगे तो जीडीपी कम हो रहा है और उसके बाद फिर मोर और लेस धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहा है। फिर यहां पर देखें तो इन ए सेंस थोड़ा सा कम है और फिर यहां पर देखें तो बढ़ रहा है, फिर यहां पर देखें तो कम हो रहा है और फिर यहां पर देखें तो बढ़ रहा है, और फिर अब अगर हम यहां पर देखें 2016 के बाद अगर देखा जाए तो जीडीपी हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग।
ठीक है, ये जो ग्रोथ रेट है आप यहां पर देखिए, ये 5% है, तो ग्रोथ रेट 5% से भी नीचे की तरफ चला गया है, यानी कि जीडीपी अब पिछले 4 से 5 सालों पे कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। जो ये हमारे ग्राफ थे ये हमें बताते हैं, जैसे 4 साइकिल बता रहे हैं, तो जून 2000 से लेके मार्च 2000 तक हमारा जीडीपी नीचे जा रहा था। ये देखिए, ये जून 2000 से मार्च 2001 तक हमारा जीडीपी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वही है कि जैसे यहाँ पे 6-7% बढ़ रहा था और यहाँ पे बिल्कुल 2 या 3% के बढ़ावे पे आ गया था, तो कम हो रहा था। फिर उसके बाद वहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ। आज का हमारा जो फोकस है, हमारा इस डेकेड पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि बाकी तो बहुत पुराना हो गया है। यहां पर अगर हम देखें तो 2013 से लेकर 2016 तक एक अपवर्ड ट्रेंड था इकोनॉमी का, राइट। जीडीपी बढ़ रहा था। जीडीपी बढ़ने का यह मतलब होता है कि देश की इनकम बढ़ रही है, देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, देश की प्रोग्रेस बढ़ रही है। अगर आप देखें पुराने समय में, जैसे हो सकता है कि 2000 में देखेंगे तो शायद घर में सिर्फ एक स्कूटर था, एक ही फ्रिज था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो घर में एक गाड़ी भी आ गई है, घर में बेसिकली 2 टीवी लग गए हैं, 3 टीवी लग गए हैं। पहले सिर्फ कूलर हुआ करते थे, अब एसी लग गया है। दिस मीन्स ये जो चीजें होती हैं, जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रही होती है, ये बेसिकली हमारे जीडीपी बढ़ने का साइन है। इसका मतलब ये है कि जीडीपी बढ़ रहा है। आप अपने पड़ोस में अगर अपने घर पर बाहर रोड पर निकलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि 15 साल पहले इतनी गाड़ियां नहीं खड़ी थी इस रोड के ऊपर। पहले स्कूटर थे, साइकिल थे, लेकिन आज गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हैं, रोड को पूरा घेरे हुए खड़ी है। ये एक साइन है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो खर्चा कर रहे हैं चीजों पर जो उनको यूज करनी है। तो पहले से स्कूटर खरीद सकते थे, अब गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो जब ये डिक्रीज हो रहा होता है तो उस साल कम गाड़ियां बिकती हैं, कम टीवी बिकते हैं, कम एसी बिकते हैं, कम सामान, कम फोन बिकते हैं। और जब ये डिक्रीज हो रहा होता है तो उस साल ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाती हैं, ज्यादा टीवी खरीदे जाते हैं। अब अगर हम देखें ये साइकिल 4 दिसंबर 2016 से जून 2020 तक का जो ये डेटा है, यानी पेंडेमिक शुरू होने से पहले, पेंडेमिक का तो हम बोलते हैं कि पेंडेमिक की वजह से 7.3% घट गया है, लेकिन पेंडेमिक शुरू होने से पहले ही जो जीडीपी था वो कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा था। ये जो रिकवरी है, आरबीआई बेसिकली इस बात को, अब जो ये आपने जो ग्राफ देखे थे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्राफ्स हैं, वो बेसिकली मेंशन तो नहीं करते हैं, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन की गई थी, जिसमें भारत की 86% जो करेंसी थी, जो कि बड़े नोट थे, 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे, उनको डीमोनेटाइज कर दिया था। इट एक्चुअली ट्रिगर्ड इंडियाज ग्रोथ इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ये ऊपर जा रहा था, बड़ी तेजी से हम बढ़ रहे थे, मोमेंटम मिला हुआ था ग्रोथ को बढ़ने का, इकोनॉमी के जीडीपी बेहतरीन और होता रहता। परंतु डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, जो कि कैश के ऊपर ही बेस्ड रहती है, वो कंप्लीटली उसके अंदर खलबिली मच गई। और तब से, उस दिन के बाद से, उस समय जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का डिसमेंटल हुआ, तब से जो जीडीपी की ग्रोथ जो नीचे जाने लगी, वो अब कंसिस्टेंटली नीचे जा रही है। पैंडेमिक जस्ट एडेड टू दी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स पहले से थी, पैंडेमिक ने प्रॉब्लम्स में ऐड कर दिया। Ripples of demonetization and the GST spread through an economy that was already struggling. The GDP growth rate steadily fell from 8% to 4% in the FY20 just before COVID-19 hit the country. मतलब कि 8% से बढ़ती हुई एक इकोनॉमी को सिर्फ 4% के ऊपर आ गया। एंड इट हैज फंडामेंटली, और जो पेंडेमिक के बाद है ये बेसिकली और फंडामेंटली डिक्लाइन होगी। मतलब 8 से 4 पर तो पहुंच ही गए थे, अब 4 से -7.3% पे पहुंच गए। यानी 4 के बाद पहले 0 पे भी पहुंचे थे और 0 के नीचे -7.3 पर पहुंचे हैं पेंडेमिक की वजह से। अच्छा, जीडीपी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जीडीपी पर कैपिटा का। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक फैमिली है जो कि 10 लाख रुपए कमाती है और एक फैमिली है जो कि 2.5 लाख रुपए कमाती है। आप बताइए इसमें से बेटर कौन सा है? लॉजिकली अगर देखा जाए तो 10 लाख वाला बेटर है, क्योंकि 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो बड़ी इकोनॉमी है। 10 लाख इज अ बिगर इकोनॉमी देन दी 2.5 लाख, 4 गुना बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अगर इस 10 लाख कमाने वाली फैमिली में 40 लोग हो और इस 2.5 लाख कमाने वाली में सिर्फ 5 लोग हो, तो अगर हम देखें तो अब हमें एहसास हो गया कि चाहे वो इकोनॉमी छोटी है, वो कम 2.5 लाख कमा रहे हैं, बट दैट फैमिली इज फार बेटर प्लेस। क्यों? क्योंकि ये सब के सब 10 लाख कमाने के बावजूद भी ये सिर्फ 40 लोग हैं, तो 40 लोगों के बीच में 10 लाख रुपए बिक गए। इस चीज को कहा जाता है जीडीपी पर कैपिटा, अर्थात जो भी पूरे एक देश की जीडीपी हो उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए। तो हमारे जो देश की जो जीडीपी पर कैपिटा थी कि इतना पैसा कमाया और उसको 125 करोड़ रुपए से जब हम डिवाइड कर देते थे, तो वो देखें तो वो कंसिस्टेंटली 2015 से लेकर बढ़ रहा था, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते। क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, कम हो रही है लेकिन 3-4% भी हो रही है, तो बढ़ तो रही ही है।
याद रखिए पुराने वाले में 8% से जो जीडीपी ग्रोथ है वो ग्रोथ कम हुई है, 8% बढ़ना था फिर 4% बढ़ने लग गए, यानी जीडीपी फिर भी बढ़ रहा था बट बहुत स्लो रेट पर। अब अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करके देखें, अब 2020-21 में जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 99,694 है, जो कि अगर हम देखेंगे तो ये वही रेट है जो कि 2016-17 में हुआ करता था। यानी कि हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है आज एक भारतीय का जो वेल्थ है, जो उसकी वैल्यू है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसकी 5 साल पुरानी हो गई है। जीडीपी पर कैपिटा इज नाउ व्हाट इट यूज्ड टू बी इन 2016 2017, जबकि बेसिकली उस समय ये स्लाइड स्टार्ट हुआ था। इंडिया हैज बीन लूजिंग आउट टू अदर कंट्रीज आल्सो। पिछले साल आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया है जीडीपी पर कैपिटा में। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत जितनी नहीं है, क्यों? क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, उनकी पॉपुलेशन 25 करोड़ है, लेकिन उनका जीडीपी पर कैपिटा यानी हर एक इंडिविजुअल बांग्लादेशी एक इंडिविजुअल भारतीय से ज्यादा पैसे कमाने लग गया है। हाउएवर 2020 से पहले बांग्लादेश हमसे नीचे था व्हेन इट कम्स टू द जीडीपी पर कैपिटा। इसके साथ साथ जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा के साथ एक तीसरा, अगर हम एनालाइज करें हमारी जीडीपी के डिक्लाइन के जो पर्सपेक्टिव में उसको देखें, तो एक तीसरा जो पैरामीटर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि बेरोजगारी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो उससे पता चल जाता है कि देश बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के खुद के सर्वे के डेटा में बताया गया कि 45 साल 2017 में 45 साल मतलब लास्ट 45 ईयर्स की सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट थी। अगेन इट परटेन्स टू डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो थोड़ा सा, उसके अंदर काफी सारी सी जो जॉब्स थी वो लूज हो गई, बंद हो गया। तो वो लूज जब बंद हो जाती है तो इमीडिएटली 2016 के अगले वाले साल में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पिछले 45 साल का सबसे हाई था। उसके बाद 2019 में ये न्यूज आई कि बिटवीन 2012 एंड 2018 द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल फेल बाय 9 मिलियन। अच्छा, ये थोड़ी खतरे वाली घंटी है। देखिए, आप सुन के देखिए, समझिए इसको। 2012 से लेके 2018 के बीच में पूरे देश में अगर आप काउंट करोगे तो 40 करोड़ के करीब लोग जॉब करते हैं। ठीक है, 40 करोड़ हमारी एम्प्लॉयमेंट है, 40 करोड़ के करीब लोग जॉब करते हैं। 2012 से लेके 2018 तक अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। यहां पर अगर 120 करोड़ थी तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 126 करोड़ हो गई होगी। 6 साल में हर साल 2 करोड़ तो बढ़ ही जाती है, तो 12 करोड़ बढ़ जानी चाहिए। तो हम फिर भी चलिए इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलते हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो ये 40 करोड़ लोग जॉब कर रहे थे उसमें एक्स्ट्रा जॉब होनी चाहिए थी, 41 करोड़ बढ़नी चाहिए थी। परंतु 2012 से 2028 तक ये जॉब जो है कम हो गई। अगर 40 करोड़ थे तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 39.1 करोड़ यानी कि 9 मिलियन 90 लाख लोगों ने जॉब ही छोड़ दी। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग इन द इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री। पहले अगर हम भारत की बात करें इंडिपेंडेंट के बाद तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल हमेशा इंक्रीज होते रहते थे। जैसे कि 1970 में 10 करोड़ लोग काम करते हैं, अगर आप 1980 में चेक करोगे तो 15 करोड़ लोग जॉब पर हैं, अगर आप 1990 में चेक करोगे तो 20 करोड़ लोग हैं। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 40 करोड़ के करीब हमारी इस समय जन काम कर रही है। तो फर्स्ट टाइम डिक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल डिक्रीज वेयर द पॉपुलेशन डिड नॉट, पॉपुलेशन इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। तो ये भी बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि बड़ा रिस्की है। अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 2 to 3%, इंडिया स्टार्टेड रूटीनली witnessing approximately 6 to 7%. The pandemic of course makes matters considerably worse. पैंडेमिक में तो जॉब बंद ही हो जाई थी। आपने वो न्यूज भी सुनी होगी कि पैंडेमिक के जो लॉकडाउन था उससे कम 12 करोड़ के करीब का जॉब लॉस हुआ था। जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, उन सबकी जॉब चली गई थी उन 2 महीने में जब लॉकडाउन लगा हुआ था। एक तीसरा इन्फ्लेशन रेट। गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या हुआ कि देखिए, अगर हम देखें 2010 से लेके 2014 तक, 2015 तक देखें तो उस समय जो क्रूड रेट है, क्रूड ऑयल का जो रेट है वो काफी हाई हुआ करता था भाई, $110 बैरल का। अब $110 बैरल का होता था तो हमें जो पेट्रोल था वो मिला करता था 70 रुपए का। ठीक है, लेकिन 2015 के बाद इसमें कमी आई। क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे उसमें काफी ड्रास्टिकली कमी हुई। 2015 में वो $85 का हो गया और 2017-18 में तो $50 का हो गया। अब यहां पर देखिए, जो चीज हम खरीदते $110 में है, ठीक है, $110 का पूरा क्रूड ऑयल का बैरल मिलता है, उसको फिर 1 लीटर 70 रुपए में बेच देते हैं यानी गवर्नमेंट। अब ये चीज जो कि $110 की, ये $50 की हो गई है।
कंप्लीटली 50% प्राइस कम हो गया, आप नोटिस कीजिए। परंतु उसके बावजूद भी जब पेट्रोल था वो 70 या फिर ऊपर बढ़ते हुए 80 90 100 रुपए का हो चुका है, उसी प्राइस में बिक रहा था। नाउ ये अब यहां पर अगर 110 से 70 में देखें और 50 से 70, इसका मतलब जो ये बीच का हाफ प्राइस है, ये जो $50 है, ये जो 2500 से ये $50 की जो संख्या है, वो सारी की सारी बेसिकली गवर्नमेंट को बच रही है। इसका मतलब 3500 रुपए उसके ऊपर। अब गवर्नमेंट ने इसमें फायदा उठाया कि बेसिकली सडन एंड शार्प फॉल इन द ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंट को इससे फायदा हुआ कि रिटेल इन्फ्लेशन होना बंद हो गया। तेल के प्राइसेस के साथ इन्फ्लेशन जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी जो चीजें हमारे देश में ट्रांसपोर्ट होती हैं वो डीजल से होती हैं, सारे के सारे ट्रक से चलते हैं, वो डीजल से चलते हैं। तो अगर डीजल का, तेल का प्राइस बढ़ता है तो चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाता है। आप सोचिए अगर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कोई एक ट्रक चल के गया, अब एक ट्रक ने तो 50 रुपए का डीजल डलवाया था, एक ट्रक ने 70 रुपए का डीजल चलाया था। तो ये जब ट्रक जाएगा तो इसकी पूरी कॉस्ट आएगी अगर 10,000 रुपए, तो इस वाले ट्रक की कॉस्ट आएगी 15,000 रुपए। तो यानी कि प्राइस बढ़ जाएंगे। वो 15,000 रुपए जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो कौन देगा? वो 5,000 कंज्यूमर के ऊपर चले जाएंगे। तो जो भी सामान ट्रांसपोर्ट होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो डीजल के प्राइस से सीधा ट्रांसपोर्ट में, सीधा सामान का जो भी कंज्यूम करते हैं इंडिविजुअल्स, जो भी सोसाइटी कंज्यूम करती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम आता रहा तो किसी भी चीज में इन्फ्लेशन नहीं हुई, काफी समय तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही। वाइल इसका फायदा यह भी हुआ गवर्नमेंट टू कलेक्ट एडिशनल टैक्सेस ऑन द फ्यूल, और ये एडिशनल टैक्सेस जरूर फिर भी लगे रहे। तो जो 110 रुपए के समय में जो गवर्नमेंट खर्च कर रही थी वो पैसा कम आता रहा, टैक्सेस कम नहीं किए गए, तो गवर्नमेंट को बेसिकली रेवेन्यू भी बिल्डअप होने लग गया। हावेवर 2019 के लास्ट क्वार्टर से India has been facing persistently high retail inflation. Even the demand destructions due to the lockdowns could not extinguish the inflationary surge. तो भाई पिछले साल लॉकडाउन की वजह से डिमांड के अंदर भी कमी आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ों के प्राइसेस हैं, फूड के प्राइसेस हैं, कोई भी जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब के जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली बढ़ते गए among comparable advanced and emerging market economies that has witnessed inflation trending consistently above or near the RBI's threshold. मतलब कि इन्फ्लेशन भी अब कंसिस्टेंटली बढ़ती रही है। पेट्रोल के प्राइसेस अगर गवर्नमेंट कम कर देती है आज 100 रुपए की पेट्रोल की बजाय, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी काफी कम है व्हेन इट कंपेरेटिवली टू 2015 और 2013, अगर वो उसको कम करके कुछ नहीं तो उसमें वो 30 40 20 25 रुपए घटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं घटाई है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती ही रही है। गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन वुड बी अ बिग वरी फॉर द इंडिया। यानी कि इस समय अगर हम देश के जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है, जो कि 2016 से ही डिक्लाइन कर रहा है। पैंडेमिक की वजह से फंडामेंटली बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया हुआ है, बट अब उसको वापस प्री पैंडेमिक लेवल पर आने में भी 3 से 4 साल लग जाएंगे। यानी कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पूरा का पूरा एक डेकेड जो है वो गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा डेकेड मिस हो जाएगा, क्योंकि ये डेकेड सिर्फ वही नुकसान भरने में लग जाएंगे जो कि पुराने वाले पहले हुए थे। उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द जीडीपी बढ़ती है तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ये कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इंडियंस के पास पैसा कम है, वो खर्चा कम करेंगे और उनकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर कमी आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ रही है, लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा बढ़ रही है। लॉकडाउन में जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 2020 में 40% जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद हो गए। 40% ऑफ एन इंडस्ट्री कंप्लीटली वाज डिवास्टेटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर पैंडेमिक्स। आने वाले कुछ और लॉकडाउन में इस प्रकार के, और ऐसा हर मेजर इंडस्ट्री में इस प्रकार के जॉब लॉसेज हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एंड व्हेन वी कम अबाउट द इन्फ्लेशन, ये तीनों चीजें बताती हैं कि जीडीपी कम, जीडीपी पर कैपिटा कम, यानी कि इनकम कम, यानी घर में पैसे आने बंद हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, यानी कि पैसे आ ही नहीं रहे हैं। एंड इन्फ्लेशन ज्यादा, यानी कि जो चीजें खरीदनी है वो और ज्यादा महंगी है। पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे कमाए नहीं जा रहे हैं, और जो चीजें खरीदना चाहते हैं, जो भोजन खरीदना है या कुछ और सामान खरीदना है घर का, वो बेसिकली महंगा होता रहा है। दिस इज राइट नाउ द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज जीडीपी। गवर्नमेंट इमीडिएटली नीड्स टू टेक सर्टेन स्टेप्स। पैंडेमिक से निकलने के लिए एक मेजर एफर्ट चलेगा, एंड इवन व्हेन बहुत सटीक एफर्ट भी लगाए गए तब भी हमें मिनिमम नहीं तो काफी कई साल लग जाएंगे उस लेवल पर पहुंचने के लिए जो कि पैंडेमिक से पहले था। दिस पैंडेमिक हैज डिवास्टेटेड द इकोनॉमी in absolutely unimaginable ways. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you need to join. If you need to talk to me, आप मुझे ये बताइए, इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए, have you been facing, मतलब आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर क्लोज पता होगा कि how difficult the things have been recently in these days, right? कि इकोनॉमिक कुछ तो प्रॉब्लम्स आ ही
गई होंगी और आपको इन चीजों के बारे में पता भी होगा। जॉब्स के बारे में तो आपको बिल्कुल पता है, आप सब जो वीडियो देख रहे हैं इस समय एक जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी जॉब, एंड जॉब्स हैव बीन मिसिंग फ्रॉम दी calendar for a while, right? Please do mention it below the YouTube video. I'll see you in the next class.